सनातन की चर्चा चलती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ध्यान में आ जाता है। अभी संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत पुणे में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे तो संदेश ये गया कि भाई वहाँ ऐसी जगहों पर जाकर नेता न बनो, हिंदू नेता बनने की कोशिश न करो। राम मंदिर बन गया। अब ऑर्गेनाइजर में एक लेख आया जो देखने में ऐसा लगता है संपादकीय कि वो तो एकदम उसके उलट है। तो ये क्या चक्कर है? ये इसको आप स्पष्टीकरण के तौर पर देखते हैं या समझने में आप ये मानेंगे कि नहीं नहीं, जो संघ प्रमुख ने कहा उसको गलत तरीके से लिया गया, उसको गलत तरीके से समझा गया? देखिए हर्षवर्धन, एक चीज तो हम सब जानते हैं, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को करीब से देखा और कवर किया है पत्रकार के तौर पर भी, संघ प्रमुख या सरसंघ चालक का जो संदेश होता है वो वास्तव में निर्देश होता है तमाम आनुषांगिक संगठनों के लिए। अब ऐसे में याद करिए, जब उनका बयान आया कि हर मंदिर के नीचे शिवलिंग ना खोदें, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ना खोदें, ढूंढें, ये ना करें, तो उसके बाद आप याद करिए कि संभल मुद्दे पर वीएचपी जो रोज बहुत ज़्यादा आक्रामक थी वो कम हो गई। बाकी वहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर चीज़ें हो रही वो चल रही थी। उसके बाद ये जो चीज़ें आई, इसका मतलब तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, बाकी आप हर्षवर्धन ज़्यादा समझा पाएंगे, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि इसका मतलब तमाम लोगों ने कहीं ये मान लिया कि जो सभ्यतागत न्याय की अवधारणा है, क्योंकि अगर सभ्यताओं के साथ में कुछ अगर चीज़ें हुई उनको क्या पूरी तरीके से भुला देना उचित नहीं है, बल्कि उसमें जो एक बात कही है संपादक ने, प्रफुल्ल केतकर ने जो बात वहाँ पर लिखी है, जो मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि भाई ये सबको मानना पड़ेगा और खासतौर से मुस्लिम समुदाय को भी मानना पड़ेगा कि उस समय अगर कुछ गलत हुआ है तो गलत हुआ है। बाकी ठीक है, जो आस्था की जो जगह थी, सरसंघ चालक का सोचना इस लिहाज से ठीक था, वो नहीं चाहते हैं कि इतना ज़्यादा विद्वेष बढ़ जाए, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी एक समुदाय की नहीं हो सकती, उसके लिए सबको आगे बढ़कर काम करना होगा। मुझे लगता है इसका मतलब यही होगा। निश्चित तौर पर ये मतलब है। और मुझे लगता है कि वैसे तो मोहन भागवत जी का बयान कतई इस तरह का नहीं था। वो एक कार्यक्रम में थे, विश्वगुरु बनाने के संदर्भ में बोल रहे थे। जाहिर है जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसी विचार की है, समविचारी सरकार है, तो ऐसे में अगर बहुत अराजकता होगी तो ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मोहन जी अगर ये नहीं बोलते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि उसका संदेश दूसरी तरफ से लिया गया। जब आपके विरोधी आपके विचार के समर्थक दिखने लगे तो ये ठीक नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, सनातन का समय है, हिंदू विचार का समय है, हिंदू पहचान का समय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस विचार को यहां तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका है। ऐसे में जब सरसंघ चालक कुछ बोलते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो ऐसे में सरसंघ चालक के तौर पर मोहन जी को भी ये सोचना चाहिए कि कहीं उनके कहे के दूसरे अर्थ ना निकाले जाए। समाज में एक बड़ा वर्ग जो हिंदू विचारों के लिए, हिंदू इस तरह की जो कोई बात होती है उसके लिए संघ की तरफ देखता है, उसमें भ्रम का वातावरण हो। और बिना किसी संदेह के बहुत भ्रम का वातावरण हुआ, बहुत अलग अलग लोगों ने कहा। मुझे लगता है शायद उसको भी ठीक दुरुस्त करने के लिए, और देखिए एक बात मैं कहूंगा, ये सही है कि संघ प्रमुख जब बोल देते हैं तो संघ और समविचारी संगठनों के लिए वो आदेश निर्देश जैसा होता है। लेकिन संघ में एक बड़ी अच्छी चीज है, बहुत वैचारिक लचीलापन है। वैचारिक लचीलापन मतलब हिंदू एकता, हिंदू संगठन, हिंदू मूल, हिंदू देश, हिंदू भारत, ये सब है। लेकिन कैसे उस लक्ष्य तक पहुंचना है उसमें लचीलापन रहता है। तो शायद उसी की कोशिश। हाँ नहीं, बस मुझे ये लगता है कि ये मैं नहीं मानता कि सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने ये सोचा नहीं होगा, बिना सोचे समझे उन्होंने नहीं कहा होगा। मुझे लगता है कि ऐसा एक पूरी कम्युनिटी में ये संदेश ना जाए कि हम पूरी तरीके से उनको अलग थलग कर देना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने ये बात कही थी कि सब लोग साथ रहें। लेकिन उसमें बात है ना कि सिर्फ एक पक्ष के सहिष्णु होने से बात नहीं बनेगी। एक दो लाइन ऐसी कह दिया वो जैसे लगता है कि आप हिंदू पक्ष को ही कह रहे हैं कि तुम ही शांत रहो। तो फिर अगर वो शांत हो जाएगा तो फिर ये सारी पहचान, जो सारा कुछ आज दिख रहा है, वो वातावरण नहीं हो सकता है। बिल्कुल झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन मोहन जी के उस पूरे वक्तव्य, और कई बार होता है ना, वो मराठी में बोल रहे थे, पुणे में बोल रहे थे, अपने जो कहें कि उसी तरह के विचार के लोगों के बीच में थे, उनको वो समझा रहे थे। वो बिल्कुल अभिभावक के तौर पर दुरुस्त बात कर रहे थे। लेकिन एक दो लाइनें वो ऐसी लाइनें थी जो भ्रम पैदा करनी थी और कर रही हैं। वो मोहन जी को नहीं बोलनी चाहिए थी कि लोग नेता बन रहे हैं। कौन नेता बन रहा है भाई? अरे कोई अगर याचिका डाला और सब लोग संघ के तो है नहीं। हाँ, अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि संघ इसमें शामिल नहीं है तो वो ठीक बात है, वो दुरुस्त बात है। कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि हर जगह संघ जाकर कर रहा है। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सब जगह इस तरीके से एक होड़ लग जाए, हाँ। प्रतिद्वंदिता बन जाए। इस लिहाज से उनका ये बयान स्वागत योग्य था मेरे हिसाब से, और उसको उसी आधार पर लिया जाना चाहिए।